क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे? भी अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा। अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो जरूर हम। क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे? क्या चिराग पासवान होंगे बिहार के सीएम? क्या चिराग पासवान इसी बार 2025 में लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, चिराग पासवान इसी बार बिहार के सीएम होंगे, इस बात की चर्चाएं लगातार हो रही थी। लगातार चिराग पासवान के पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि चिराग पासवान इसी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बिहार में चिराग पासवान इसी बार बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं और चिराग पासवान को लेकर प्रस्ताव तक पारित कर दिया गया था चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से। लेकिन देखिए, इस बार जो बयान आया है चिराग पासवान का, उसके बाद इस बात में और बल मिल गया है कि चिराग पासवान इसी बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो ज़रूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी। अगर हम चाहेंगे तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज़्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज़्यादा लाभ होगा। हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा की तरह इस बार भी हम लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो जरूर हम। प्रशांत किशोर आपके मित्र बताते हुए उन्होंने एक बात कहा है इंटरव्यू में कि जेडीयू 12 सीट है एमपी वाले, वो 100 सीटें चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में 5 सीट चिराग की है तो 45 सीट पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए, एक तरह से सुझाव दिया है। मैं प्रशांत जी की भावनाओं की कदर करता हूं, पर मैं मानता हूं कि एनडीए के भीतर का मैटर है और इसको हम सब मिलकर लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके से कहा जाता था कि कैसे सीटों का बंटवारा होगा, कैसे सीटों का चयन होगा, बट बहुत सहजता से उस वक्त भी हो गया था। और मुझे लगता है बहुत जल्द बातचीत का दौर शुरू है और बहुत जल्द मुझे लगता है सीटों का ना सिर्फ संख्या बल्कि सीटों का चयन भी जल्द हो जाए। उस करीब को माना जाए जो सीट्स प्रशांत जी बता रहे हैं। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा। मैं कोई भी ऐसी चर्चा सार्वजनिक मंच पे पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में। अभी इसको लेकर चर्चा चल ही रही है। मुझे लगता है बहुत जल्द पांचों दल एक साथ बैठकर इसकी घोषणा भी कर देंगे। देखिए, अब इस बयान के बाद कहीं ना कहीं एनडीए में खलबली मच गई है और खासकर बीजेपी और जेडीयू के पार्टी के नेताओं की धड़कन बढ़ गई है कि चिराग पासवान अचानक ऐसे क्यों कह रहे हैं। जो चिराग पासवान अब तक ये कहते नजर आ रहे थे कि हम चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, वो चिराग पासवान अब चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर रहे हैं। हालांकि यह घोषणा नहीं है, लेकिन घोषणा से कम भी नहीं है। अब देखिए, आज जब प्रधानमंत्री से चिराग पासवान की मुलाकात होती है तो चिराग पासवान तस्वीरें साझा करते हैं अपने फेसबुक पर और उसमें लंबा चौड़ा लिखते हैं, लेकिन उसमें से एक छोटा सा पॉइंट काफी अच्छा मुझे लग रहा है और इस खबर से रिलेवेंट लग रहा है। हम वो भी आपको बता देते हैं। चिराग पासवान लिखते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री जी का भी मुझे असीम स्नेह और सम्मान मिला। जब उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं आपसे बिहार की धरती पर मिल रहा हूं तो आपको मैं युवा बिहारी के तौर पर देखता हूं। तो देखिए, चिराग पासवान का एक तरफ ये बयान, ये कहना कि हम हो सकता है चुनाव लड़ें और इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी, और दूसरे तरफ से चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलना और यह कहना कि बिहारी युवा के तौर पर हम आपको देखते हैं। चिराग पासवान का मनोबल और बढ़ गया होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज पर। धन्यवाद।